हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल MCP STT में, मतलब मार्गदर्शक करियर पॉइंट पे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पिछले वीडियो में हम RS अग्रवाल का जो सीरीज़ चला रहे थे उसमें 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक का उदाहरण का सवाल करवाए हैं। आज हम 11 से 20 तक का सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से। देखिए, दो व्यक्ति है, कौन कौन है, तो ए है और बी है। एक सेकंड, हाँ, ए है और बी है। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक देगा। अगर बी का आय 100 मान लेते हैं तो ए की आय 125% हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। अब कह रहा अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये हो गया, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो इससे कितना बढ़ रहा है, मतलब एक की आय से, तो एक का वृद्धि एक की कमी हो गया, कमी गुना 100 बटा कितना पर, तो 5 पे कह रहा है। तो 5 चौका 20 बराबर 5 चौका 20, मतलब 20% जो है कम होगा। मतलब कह रहा है कि बी की जो आय होगा ए की आय से कितना कम होगा, तो 20% कम होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर कह रहा है। सेम सवाल है, ए है और बी है। ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% अधिक है, तो बी की ऊंचाई से 20% अधिक है। इसका 100 मान लेते हैं, 100, इसका भी 100, तो 20×5 100, 20 छा का 20 से, तो कितना हो रहा है, तो 1 हो रहा है। किस पे हो रहा है, मतलब बी की ऊंचाई जो है ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। मतलब बी की ऊंचाई जो है ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना, वो कम कह रहा है ना, सॉरी। देखिए, हम अधिक मान लेते हैं तो कह रहे हैं, मतलब इसका जो 100 मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये 4:5 में हो जाएगा। कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि हो रहा है कितना पे, ये 4 20 का 20 हो गया, 100/4 कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। तो ये 25% आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब 25% आंसर हो जाएगा। चलिए हम 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा कि यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती तो एक गृहिणी इसकी खपत, मतलब पहले चीनी का मूल्य 100 रुपया था, अब चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 20% के 100 वृद्धि हो जाएगा। अब कह रहा है कि 120 पे, तो चीनी गृहिणी को कितना कम, मतलब खपत जो है कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी कि उसके आय में कोई परिवर्तित नहीं हो। मतलब 100 से 120 जा रहा है तो 120 रुपया हो गया। अब 120 लाने के लिए प्रतिशत में कितना का कमी करना पड़ेगा, तो बढ़ोतरी कितना है, 20 गुना 100 किस पे, तो 120 पे। तो 20 छाका 20 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 बटा, मतलब 50/3 हो जाएगा। तो 16.1/16 16 तो 16.2/3% आंसर हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी की इसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर दीजिए। मान के चलते हैं, पहले जो मूल्य था, वह पहले मूल्य कितना था, 100 रुपया, अब 20% की वृद्धि हो गया। तो वृद्धि होने के बाद कह रहा है कि अब कितना प्रतिशत, मतलब 16.2/3, मतलब 50/3% जो कम कर दें खर्च में, तो उसको, उस गृहिणी को कोई अथी नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही सवाल कह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की क्या कह रहा है, 14 नंबर का कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। यहाँ पे वृद्धि कर रहा है। मान के चलते हैं, चीनी पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, 10%, 90 हो गया। अब 90 से कह रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, तो 10 90 पर ना बनाएंगे, 10/100 घुटना 90 पे बढ़ाएंगे तो 0 0 कट गया, बराबर 100/9 हो जाएगा। 100/9 को अगर हम काटेंगे तो 11.1/9%, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना चाहिए। उसको प्राप्त करना चाहिए कितना, 36%, परंतु वह प्राप्त कितना किया, 24% अंक प्राप्त किया, तथा वह 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 9 अंक और उसको लाना चाहिए, तब वह पास हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि 100% बराबर, तो 36 में से 24 को घटा दीजिए। यहाँ पे लिख सकते हैं 36% माइनस 24% बराबर 9 हो जाएगा। तो 36 में से 24 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 6 12, 12% बराबर 9, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% बराबर 9/12 गुना 100, तो 3 तिया 9,
4 तिया 12, तो 25 चौका 100, तो 25 तिया 75, 75 अंक का 100% का वैल्यू 75 हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल का क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया, 30% अंक प्राप्त किया, परंतु वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण रह गया, मतलब 45 अंक उसको और चाहिए, तब वो बराबर हो जाएगा। दूसरे विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किया और वह 45 अंक अधिक लाया, 45 अंक से अधिक में उत्तीर्ण हो गया, तो मतलब घटा देंगे। अब देखिए 30% बराबर 30% माइनस 30% माइनस 42% बराबर -45 और -45 हल्ला नहीं करो। 30 10 40 30 10 2 माइनस, तो -12% का वृद्धि हो गया, तब 45 दूनी 90 हो जाएगा। ये जीरो ये माइनस माइनस कट गया। तो अब इसको कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कह रहा है, तो 12% बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 90, तो 12% का वैल्यू कितना दे दिया, 90 कह रहा है। अब कह रहा है कि 100% का वैल्यू निकालने के लिए, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 100% 90 बट्टा 12 गुना 100 कर दीजिए, तो 25 चौका 100, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 30 तिया 90, तो 25 तिया 75, मतलब 750 अंक हो गया। अब कह रहा है कि अंक निकालने के लिए, तो निकाल दीजिए 750, पास होने के लिए कितना अंक, 750 का 30 प्रतिशत वैल्यू 1/100 प्लस 45 कर दीजिए, तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 75 तिया 75 दूनी 150, 225 जोड़ 45 कर दीजिए, तो 5 5 10 का जीरो हाथ में 1, 4 2 6 1 7 2 का 2, मतलब 270 अंक जो है ये मेरा आंसर होगा। आप लोग ये समझ लीजिए। अब चलते हैं हम 17 नंबर सवाल की ओर। कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतना प्रतिशत है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो कह रहा है कि तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितना होगा। देखिए 5% का जो है प्लस में वार्षिक दर से वृद्धि हो जाएगा, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा, तो मतलब 1/20 हो जाएगा। कह रहा है कि 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, मतलब कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद, मतलब वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद, तो पहले 20 था, अब 20 है, अब कितना है 20 है, तो 2 वर्ष के बाद तो कितना का वृद्धि होगा, 1 का वृद्धि हो गया, तो फिर 20 है, फिर कितना का वृद्धि हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 20 20 400, 21 गुना 21 कर दीजिए, तो 441 हो जाएगा, मतलब 441 हो जाएगा। अब देखिए 441 हो जाएगा, 1 नंबर सवाल है ये। अब देखिए 400 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1764 पर 00, तो 441 का वैल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है ना, तो इसको जो है 4 से भाग दे दीजिए, तो 1764 पे 00 है ना, 1764 पे 00 भागा 400 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 441 गुना 441, 441 गुना 441 करिए, तो मतलब 2 वर्ष के बाद इसका जनसंख्या कितना हो जाएगा, 194481, ये मेरा आंसर हो गया, 194481 ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड सवाल की ओर। सेकंड 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, देखिए 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो चलिए आप लोग ये उतार लिए, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए अब कह रहा है कि सेकंड 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या, अभी उसका उसका फ्रैक्शन वैल्यू 20 आ रहा है, तो कितना घटेगा, 1 की कमी होगी। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/20 होता है। अभी उसका 20 अनुपातिक, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 20 दिया हुआ है, तो 1 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अभी 20 1 वर्ष कितना पहले हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको 20 20 400 कर दीजिए, 19 गुना 19 करेंगे तो 361 होता है, 361 होता है, 19 19 से 361 होता है, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, 20 20 400, अब देखिए 361। अब 400 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1764 पे
डबल जीरो, तो 361 का वैल्यू, एक का फ्रैक्शन वैल्यू एक का मान कितना हो जाएगा 1764 पे डबल जीरो बट्टा 400 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह एक का कितना आ जाएगा 441 हो जाएगा। तो 361 का कितना हो जाएगा, तो 361 गुना 441, तो 361 गुना 441 कर दीजिए, 361 से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 159201, 159201 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर गलत, चलिए इसको हम पहले एक्स पे बना देते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, मतलब कितना है, तो 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है। तो देखिए 2 वर्ष पूर्व जो है कस्बे की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 5% की दर से वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है ना 5% की दर से, तो 2 वर्ष पूर्व का रहा है कि देखिए फ्रैक्शन वैल्यू 5 का फ्रैक्शन वैल्यू 5% बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा। अभी उसका जनसंख्या 20 तो से 21 हो रहा है, 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 20 से 21 हो रहा है। अब कह रहा है कि 20 संगर 400 हो जाएगा और 21 से 21 441 हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है ये 441 का मान दिया हुआ है, 441 का मान कितना हो जाएगा, 441 का वैल्यू कितना है तो 441 का वैल्यू हो जाएगा आपको 1764, तो 441 का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा 1764, तो 1764 पर डबल जीरो भागा 441 कर दीजिए, 1764 पर डबल जीरो, तो एक का वैल्यू 400 हो जाएगा, तो 400 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16 पर 4 जीरो, ये मेरा आंसर हो गया 17 नंबर का। 18 नंबर सवाल की ओर बढ़े, कहा कि एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अमूल्य हो जाता है, तो 2 वर्ष के बाद इस मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा। अमूल्य मतलब क्या कह रहा है, कमी हो रहा है, अमूल्य मतलब क्या कह रहा है, कमी हो रहा है, तो 2 वर्ष के बाद, इसको हम सूत्र पे भी बना सकते हैं, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो कितना कह रहा है, तो 12 पर 1 2 3 4 जीरो इंटू 1 माइनस कितना का कमी हो रहा है, तो 10 प्रतिशत को वैल्यू 1/100 हो रहा है, कितना दिन, तो 2 वर्ष के लिए कह रहा, तो वह 2 वर्ष के लिए हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, तो 12 पर 1 2 3 4 जीरो और 10 में से जो है 100 में से 10 घटे जाएगा, तो 90/100 गुना 90/100 हो जाएगा, एगो दूगो जीरो कट के जीरो के मतलब 1200 गुना 9 81, तो 12 का 12 8 मतलब कितना होता है, 12 का 12 हो गया ना, तो 2 हाथ में 1 हो गया, शेष बच गया, 12 8 96 1 97 के साथ हाथ में 2 ठो जीरो ही हो जाएगा, 2 ठो जीरो मतलब 97,200 आंसर हो गया। आप जो है इस पे भी बना सकते हैं, सेकेंड टाइप में देख लीजिए, सेकेंड टाइप में हम पेन कलर चेंज कर देते। देखिए 10% वृद्धि की दर से कमी हो रहा है, तो 10% से कमी हो जाएगा ना, तो पहले 10 था, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, तो मतलब कितना का कमी, 1 का कमी, तो 10 से 9 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, तो 10 दहे का 199 81 हो जाएगा, 10 दहे का 100 मतलब 99 81, तो 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 का वैल्यू 12 पे 4 ठो जीरो दिया हुआ है, तो 81 का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, तो 81 का वैल्यूएशन यही होगा, मतलब 97,200 आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कहा रहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवारों ने 41% मत प्राप्त किया तथा वह इतना मतों से पराजित हो गया, तो मतलब मान के चलते हैं 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार, अगर एक उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तो जीतने वाले मत कितना प्राप्त कर देंगे, 59%, मतलब 41% मत प्राप्त किया और जीतने वाले पर कितना प्राप्त किए, तो वो 41% मत प्राप्त किए। अब देखिए
ये दोनों का डिफरेंट 5500 जो है 5580 दिया हुआ है। मतलब ये दोनों का डिफरेंट तो कितना का, तो डिफरेंट है 18 का। तो 18% का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5580 दिया हुआ है। तो 100% का वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, मतलब 5580 बट्टे 18 गुना 100 कर दीजिए। तो देखिए 2 से काट दीजिए, पहले डायरेक्ट 5580 से 18 से भाग दे दीजिए। 5580 या भागा कर दीजिए 18, तो मतलब कितना हो जाएगा 31, 310 गुना 100 कर दीजिए, मतलब 31 पर 1 2 3, 31,000 जो है ये मेरा आंसर हो गया। चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और जो है अब जो कुछ सवाल बचा हुआ है, 27 टोटल सवाल है, तो 7 1 8 सवाल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बता